नंबर 1, स्टेप बाय स्टेप आपने चीज़ें सीखनी है। मसलन जैसे आपने सीखा कि प्रोडक्ट हंटिंग कैसे होती है, पहला स्टेप। फिर दूसरा स्टेप आपने सीखा कि प्रोडक्ट सोर्सिंग कैसे होती है, यानी वो होल सेलर से या किसी डिस्ट्रीब्यूटर से या किसी भी होल सेल वाले से कहाँ से लेते हैं, चाहे वो अलीबाबा से लो, चाहे वो आप मेड इन चाइना .com से लो, ग्लोबल सोर्सेज से लो, या लोकल को डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढ लेते हो, होल सेलर ढूंढ लेते हो, कुछ भी ठीक है, जो आपको होल सेल पे चीज़ें दे दे। उसके बाद है कि आपने स्टोर बनाने हैं। स्टोर बनाने के लिए आपको बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या चाहिए, ठीक है, जैसे आपको आईडी कार्ड चाहिए, आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए, आपको एटीएम चाहिए, $39 फीस चाहिए, और उसके बाद आपको चाहिए क्या चाहिए, आपको चाहिए एक बायर का नंबर, और आपका एक स्टोर बन जाता है। स्टोर बनाने के बाद अब आपके पास है कि आप बिजनेस मॉडल कौन सा सिलेक्ट कर रहे हो। देखो, बिजनेस मॉडल मुख्तलिफ किस्म के हैं, 7 से 8 बिजनेस मॉडल है। आप किस पे जाते हो, आप होल पे सेल पे जाते हो, इंडिविजुअल लेवल पे जाते हो, प्राइवेट लेवल पे जाते हो, ऑनलाइन आर्बिट्राज करते हो, ड्रॉप शिपिंग करते हो, प्राइवेट लेवल करते हो, कौन सा करते हो। अब फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि यार मैं अपना ज़ाती छोटा सा स्टोर बनाना चाहता हूँ और इंडिविजुअल लेवल पे काम करना चाहता हूँ, तो मेरी कम इन्वेस्टमेंट होगी और मैं आसानी से कर भी सकता हूँ। फिर तो ये है कि आपने कोई भी लोकल प्रोडक्ट उठानी है अलीबाबा से कहीं से, और उसका अमेजोन पे स्टोर पे रखना है और बेचते नहीं है। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा कि जब आपने प्रोडक्ट लिस्ट कर ली, एक यूपीसी बाय किया $5 का और प्रोडक्ट लिस्ट की, ये वो प्रोडक्ट है, ये वो बिजनेस मॉडल जो इंडिविजुअल लेवल है कि आपका ऐसे लोकल, मतलब आप अपना छोटा स्टोर चला रहे हैं, ठीक है। उसमें यह है कि आपने प्रोडक्ट लिस्ट की, लिस्ट करने के बाद क्या सिस्टम आता है, शिपमेंट प्लान। शिपमेंट प्लान का मेन मकसद क्या है कि आप एक प्लान क्रिएट करते हो जिसमें आप बताते हो कि आपके पास एक बॉक्स है, उसके अंदर आपने डब्बे रखने हैं और फिर उस बॉक्स की डायमेंशन देनी है और बताना है कि इस बॉक्स के अंदर कितने हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आपने ये बताना है कि आपने कौन सी कुरियर कंपनी से भेजना है, और थर्ड स्टेप है ये है कि आपका एक शिपमेंट प्लान क्रिएट हो जाता है जिसमें लास्ट पे वो चीज़ मांगता है, वो होती है ट्रैकिंग आईडी। ट्रैकिंग आईडी आपको तब मिलती है कि वो प्रोडक्ट जब आप अलीबाबा से या कहीं अलीबाबा से परचेज करते हो, और जब वो परचेज कर लेते हो तो आपका ऑर्डर प्लेस हो जाता है। उधर आपने 20 पीसेस ले लिए हैं किसी भी चीज़ के, वो उन्होंने क्या करना है, जैसे वो कोरियर कंपनी को, किसी भी कोरियर कंपनी को डिलीवर करेंगे तो वो आपको एक ट्रैकिंग आईडी दे देंगे, जैसे यहाँ पे भी ट्रैकिंग आईडी चलती है। उस ट्रैकिंग आईडी का बेनिफिट क्या होगा कि आप वो अपनी शिपमेंट प्लान में लगा दोगे। आप डेली बेसिस पे उसको ट्रैक कर रहे हो, देख रहे हो कि वो प्रोडक्ट कब कैसे पहुंची, कब कब कब। वही प्रोडक्ट अगर आप बाय एयर भेजते हो तो 3 से 4 दिन 5 दिन में वो प्रोडक्ट अमेरिका पहुंच जाती है, फिर उसके बाद वेयर हाउस पहुंच जाती है। अब वेयर हाउस पहुंचने के बाद जो है कुछ टाइम लगता है, यानी वो अमेजोन उसको खोलता है, उसको लेवलिंग करता है, उसका स्टिकर लगाता है, सारा कुछ करता है, और फिर उसको प्रॉपर एक जगह में रख के आपकी इन्वेंट्री ऑन कर देता है कि आपके पास ये 20 प्रोडक्ट है, अब आप ये प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई, ठीक है। उसके बाद होता है कि आपकी प्रोडक्ट लाइव हो जाती है, यानी अगला स्टेप ये है कि जब प्रोडक्ट वहां पहुंच गई, सारा कुछ फिर लाइव हो गई। लाइव में क्या है कि आपकी प्रोडक्ट लाइव हो गई है, अब आप जो चाहते हो तो आप कर सकते हो, सेलिंग कर सकते हो। अब सेलिंग शुरू हो गई, उसके बाद एक ऑर्डर आया, 2 ऑर्डर, तो फिर होता है कि आप मार्केटिंग करते हो और अपनी प्रोडक्ट्स की सेल्स बढ़ाते हो, चाहे उसमें डिस्काउंट्स लगाते हो, उसमें कूपन लगाते हो, उसकी मार्केटिंग गूगल एड्स पे करते हो, शॉपिंग ऐड पे करते हो, अमेजोन पे पीपीसी चलाते हो, फेसबुक पे चलाते हो, इन्फ्लुएंसर को हायर करते हो। ये सारी स्ट्रेटजीज है जिससे आप अपनी सेल इंक्रीज करते हो। फिर तो चीज़ है कि आपके स्टोर में पड़ी हुई और आप बेचते जा रहे हैं। जैसे अगली खत्म होनी है 20 आइटम, आप 100 प्रोडक्ट्स और भेजो, वेयर हाउस में बेचते जाओ, क्योंकि उसी से प्रॉफिट आएगा तो आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। फिर आपकी अगर एक प्रोडक्ट सक्सेसफुल चल जाती है, आप 2 प्रोडक्ट रख लो, 3 रख लो, 4 रख लो, 5 रख लो, उन सब की इन्वेंट्री रखो और बेचते रहो, क्योंकि एक शॉप एक प्रोडक्ट तो आप नहीं रख सकते। फिर अगली मेन चीज़ उसमें क्या है कि आप 40 प्रोडक्ट्स रख सकते हो। जो एक प्रोफेशनल प्लान है, इसके अंदर 40 प्रोडक्ट आप रख सकते हो। अगर आप तो ये 40 प्रोडक्ट रखना कोई इतना आसान काम नहीं है। लोग 20-25 प्रोडक्ट रखते हैं क्योंकि जाहिर बात है फिर उनकी इन्वेंट्री भी मैनेज करना, उसको पीछे से मंगवाना सारा, फिर उसका बेनिफिट ज़्यादा प्रोडक्ट रखने का नहीं होता है ना, कि अगर एक प्रोडक्ट फॉर एग्जाम्पल पीछे से नहीं मिल रही, दूसरी बिक रही है, तीसरी बिक रही है, तो आपका एक अर्निंग आ रही होती है, आपका सर्कल चल रहा है, एक तो आपकी शॉप चल रही है। एक्चुअल कहानी तो ये है। तो ये स्टेप बाय स्टेप चीजें हैं जो आपको स्टेप बाय स्टेप सीखनी पड़ेंगी।
फिर ये चीज़ें जब आप प्रैक्टिकल करते हो तो टाइम तो लगता है एक स्टोर बनाने से लेकर उसमें 3-4 दिन लग जाते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि वहाँ जब पहुँचती है तो ये 10-12-15 दिन अमेजोन हमसे ले लेता है, ठीक है। जब वो प्रोडक्ट वहाँ पहुँच गए उसके बाद लग गई लाइफ पे, फिर उसके बाद होता है कि आपको सेल्स बढ़ानी होती है। या तो आपकी होलसेल प्रोडक्ट हो ना, तो होलसेल में तो यह है कि आपको पब्लिसिटी करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी ब्रांड की प्रोडक्ट है, वो बिक रही तो आपकी बिकती रहेगी, ठीक है। उसमें प्रॉफिट मार्जिन कम होता है, लेकिन इसमें ये होता है कि आप फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोडक्ट उठाते हो ना, ये अब इसमें क्या है कि ये प्रोडक्ट आपने चाइना से ले ली $1 की, वहां बेच रहे $15 की, तो बीच में खर्चे निकाल के भी अगर आपको 6 से $60 बच रहे हैं, दिन की 30-40 प्रोडक्ट सेल हो रही है, तो आप खुद आइडिया लगा सकते हो कितनी अर्निंग आ सकती है। मिनिमम अगर आप 10 भी सेल करते हो और पर प्रोडक्ट के $7 भी आपको प्रॉफिट है, तब भी आप $70 पर डे कमा सकते हो। ये एक इंडिविजुअल लेवल, हालांकि होलसेल में इससे ज़्यादा मतलब सेल निकलती है, क्योंकि वो ब्रांड की प्रोडक्ट होती है, उसमें टेंशन नहीं है। सिर्फ उसमें ये होता है कि प्रॉफिट मार्जिन कम होता है। उसमें क्या प्रॉफिट मार्जिन में कि ये प्रोडक्ट आपने एक सेंसोडाइन, कोलगेट या कोई भी चीज़ ली है, अब वो बिग सब पे एक टूथपेस्ट जो बिक रही है $10 की बिक रही है, आपको जो उसी ने देनी है $7, $8, 6-7, इससे नीचे वो नहीं देगा, लेकिन उसकी सेल बहुत ज़्यादा होगी। मतलब हो सकता है एक दिन में 2-2 हज़ार, 500-500, 800-800 सेल निकल रही हो, तो वो जब सेल ज़्यादा होगी डेफिनेटली उधर भी काउंटिंग करो तो पैसे तो उससे डबल बन जाते हैं। एक्चुअल गेम ये है, ये स्टेप सारे सीखने पड़ते हैं, देन ही आप फिर आपको सारी चीज़ें प्रैक्टिकल समझ में आती हैं।